नमस्कार मित्रों, आज हम 10वीं क्लास आखिरी एग्जाम गणित सब्जेक्ट का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज आरबीएसई बोर्ड का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ऐसी बड़ी संख्या होती है जिसका दोनों के अंदर भाग चला जाए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13। दूसरा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में मूलों का योगफल। मूल्यों के योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। माइनस बी मतलब 7, तो माइनस 7 अपॉन ए मतलब 1, तो 7 बटा 1 मतलब माइनस का 7। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 6। इसमें से हम x का मान निकालेंगे। x का मान क्या आ जाएगा? 6 प्लस वाई, फिर हम इसमें रखेंगे x का मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो देखो x की जगह हम रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10। 6 उधर चला जाएगा, पीछे बचेगा 4 और 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। और y का मान 2 अगर हम यहाँ रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 10, तो x का मान तो आ जाएगा 8 और y का मान कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में विविध कर डी का फॉर्मूला ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है अपने पास में, पांचवा प्रश्न, एपी 7, 13, 19, 25 का 12वां पद। 12वें पद का मतलब होता है ए प्लस 11 डी। ए का मान 7 प्लस 11 इंटू डी, डी का मान 13 में से 7 गया 6, तो 66 प्लस 7 73। इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में अपना ये त्रिभुज के वाले पार्ट से आया हुआ प्रश्न है। इसमें अपने को ये करना है कि 4/6 बराबर x/9। जब ये वज्र गुणा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 9 इंटू 4/6 बराबर x। 2 का भाग देंगे 2 बार 3, 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में वृत्त का व्यास ए बी है और ए और बी के निर्देशांक दिए हुए अपने को 3, -10 और 1, 4। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक याद कर लीजिए। अब इसमें देखिए मित्रों, ये होता है वृत्त का व्यास, ये केंद्र के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं 3, -10 और इसके निर्देशांक दिए हुए 1, 4। तो अपने को इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसके अनुपात हो जाएगा 1:1। तो जब 1:1 हो तो फॉर्मूला होता है x का, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 अपॉन y2 बट्टा 2। तो दोनों x को जोड़ो, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2। ये ऑप्शन नंबर अभी तक ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। y का मान निकालेंगे, -10 प्लस का 4 -6, माइनस में 6 के 2 का भाग देंगे तो -3। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर है इसका। साइन 60 का मान ये अपना इंडेक्स होती है और इंडेक्स में आप लोगों को साइन 60 का मान पता है √3/2। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया। अब देखिए मित्रों, इसमें अपने को थोड़ा प्रश्न बड़ा है परंतु ऑब्जेक्टिव में आ गया है। 10 मीटर ऊंचा वृक्ष की ऊंचाई अपने को 10 दी हुई है, इसकी छाया दी हुई है 10√3। छाया भाई जमीन पर छाया होगी, तो इसमें और सूर्य का उल्टा कोण, सूर्य का उन्नयन कोण ये हो जाएगा थीटा। तो थीटा के सामने वाला लंब, नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। तो जब हम लाल बट्टा कक्का से इसमें अपन लोग आंसर निकालेंगे तो हमें L/A मतलब tan थीटा बराबर 10/10√3। 10 से 10 कटा 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3। √3 होता है भाई tan 30 का, तो tan थीटा बराबर tan 30। tan से tan कैंसिल आउट, थीटा का मान कितना आ गया 30। तो इसमें ऑप्शन नंबर थीटा का मान 30। दो, किसी वृत्त के वायु बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की संख्या
दो होती है, ये वृत्त है, एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो थीटा डिग्री कोण बनाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अपने को पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ऑप्शन नंबर ब। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट, 4 3 12, 12 12 36, 36 पाई ऑप्शन नंबर सा करेक्ट। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आर और ऊंचाई एच है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है बेलन ये होता है अपने पास में, इस बेलन का सिर्फ ये वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, और अगर संपूर्ण पृष्ठीय बोलते तो 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। 14वां क्वेश्चन देखिए, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आना है। अब एक पासे पर 6 एक ही तो बार होता है और बट्टा में कुल परिणाम 6 हो गए, तो ऑप्शन नंबर द 3 5 7 13 11 15 का मध्य होगा। मध्य मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये सबको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 20, ये भी 20, ये भी 20, 60 और देखो 15 और ये हो गए 20, 11 और 7 हो गए 20, ये हो गए 20, 63, 63 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7, 63 अपॉन 7 इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर द सही होगा। प्रश्न नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें अपने को जब तीनों अनुपात बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती रेखाएं होगी। किसी वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होने वाली त्रिज्या पर, अब अपने को ये प्रमेय पढ़ा हुआ है कि ये कोई वृत्त है, इसकी ये स्पर्श रेखा है तो ये केंद्र के साथ कितनी डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री, तो कैसी रेखा होगी वो, लंबवत। घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको पता है भाई पूरी घड़ी 360 डिग्री की होती है और उसमें मिनट होते हैं 60, 60 का भाग दिया, आंसर आया 6 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 6 का। और अगर इसी प्रश्न में अपने अगर घंटे की बात कर ले तो 360 में भाग देंगे 12 का, तो उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगी, 30 डिग्री का कोण बनेगी। अगर घंटे की, मिनट का तो 6, और अगर घंटे की बात हो तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। शंकु का आयतन का फॉर्मूला है सीधा ही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है शंकु। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, देखिए दोस्तों ये अपने वृत्त है, इसका व्यास पर अगर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखाएं कैसी होगी, समांतर, समांतर होती है। 3 माध्य एक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने किताब के अंदर पार्ट शुरू होते ही दूसरे पेपर के सबसे नीचे ये फॉर्मूला दिया गया है। ये अपने